लखनऊ में 10 साल के बदले की आग ने एक शख्स की जान ले ली। सहारनपुर में मोहल्ले में आपसी अदावत में ईंट पत्थर चल गए। कटिहार में भीड़ ने कार को आग के हवाले कर दिया। एक्शन की सारी स्टोरीज देखिए एक साथ हमारी अगली रिपोर्ट में। रात के अंधेरे में एक युवक का पीछा करते 3 युवक। तीनों के हाथों में धारदार हथियार है। तेज रफ्तार से दौड़ता एक शख्स पहले हमला करता है। हमला करते ही शिकार गिर जाता है। शिकार के गिरने के बाद उस पर अंधाधुंध वार चालू हो जाता है। दे दनादन वार, केवल वार, क्योंकि इन तीनों के ही सिर पर खून सवार है। तीनों सामने वाले की जान लेने के लिए ही, उसे जान से मारने के लिए ही हमला कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तीनों एक के बाद एक 9 वार करते हैं। इसके बाद ऑरेंज शर्ट वाला सबको रोकता है, लेकिन रुकने के बाद 2 फिर अलग अलग हमला करते हैं। जिस पर हमला किया गया वो सड़क पर गिरा पड़ा है। ये तस्वीरें 10 साल पुराने बदले के हमले की तस्वीरें हैं। हमला इतना खौफनाक कि दिल दहल जाता है। तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां नारियल पानी बेचने वाले मनोज के मर्डर को सुलझाते हुए पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया। बताया जा रहा है कि मां के अपमान का बदला लेने के लिए 19 मई 2025 को इस हत्या को अंजाम दिया गया था। सन 2015 में ये लोग एक ही किराए के घर में आसपास में रहते थे, जहां पे एक लड़ाई झगड़े का प्रकरण हुआ था, जिसमें मृतक मनोज के परिवार द्वारा मुख्य अभियुक्त अनूप की माताजी के साथ मारपीट करी गई थी, जिसमें एक तब एनसीआर लिखी गई थी। और मारपीट और झगड़े के बाद ये जो मृतक है मनोज, इसका परिवार वहां से मकान खाली करके चला गया था। उस घटना से ये बहुत ही कुंठित था। 10 वर्ष बाद जब इसको पता चला कि ये लड़का यहाँ पे मुंशी पुलिया के पास ठेला लगा के नारियल पानी बेचता है, इसने अपने साथियों को बुलाया और इनके साथियों ने बैठ के मुंशी पुलिया पे शराब पी। शराब के नशे में इन्होंने ये सुयोजित तरीके से एक प्लानिंग बनाई पूरी कि इस तरह से इसके साथ मारपीट करेंगे। एक लोहे की रॉड लाई गई और इसको लड़के को सुनसान में जब ये जा रहा था, वहां पे जाके इसके साथ लोहे की रॉड से मारपीट करी गई और मारपीट करके इसको वहीं छोड़ दिया गया, जहां बाद में इसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने हत्या के सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर केस सुलझा लिया है, लेकिन 10 साल बाद बदले का ये एक्शन अब हर किसी को डरा रहा है। पहले रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर भगदड़ मच गई, फिर 2 पक्षों में विवाद हुआ और देखते देखते हाथापाई शुरू हो गई। दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने के लिए एक ने पिस्टल निकाल ली। पिस्टल से फायर न हो इसके लिए लाल शर्ट वाले ने गमछे से वार किया। वार खाली गया। इसके बाद पिस्टलधारी ने तुरंत पिस्टल से सीधा फायर कर दिया और सामने वाला तुरंत सड़क पर गिर गया। दिन दहाड़े चलती सड़क पर हुए इस फायरिंग कांड के बाद भी 2 गुटों में हाथापाई और मारधाड़ जारी रही, जिससे इलाके में दहशत है। 2 गुटों में संघर्ष और फायरिंग की यह वारदात उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की है, जहां जमीनी विवाद को लेकर ब्लॉक प्रमुख के गुट और दूसरे गुट में जंग छिड़ गई। रजिस्ट्री ऑफिस के गेट पर ही अरुण और आदित्य पर ब्लॉक प्रमुख और उसके गुर्गों ने हमला बोल दिया, जिसका जवाब अरुण गुट ने भी दिया, तो गुस्साए ब्लॉक प्रमुख गुट ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की अलग अलग टीमें इस घटना के अनावरण और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई है। प्रथम दृष्टया जमीन का एक प्रकरण इस फायरिंग की घटना के पीछे बताया जा रहा है। प्रकरण की गहराई से जांच की जा रही है और टीमें घटना के अनावरण और सख्त कार्रवाई के लिए लगाई गई। फायरिंग के बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई हैं। साथ ही जल्द गिरफ्तारी का दावा भी किया जा रहा है। किसी के हाथ में ईंट है तो कोई फावड़ा और डंडा लिए हुए है। ऊपर से आसमान बरस रहा है और नीचे देखते देखते ईंटें बरसने लगी। देखिए, सफेद शर्ट वाले ने पहले ईंट उठाई और सीधे काली टी शर्ट वाले के सिर पर दे मारी। ईंट लगते ही टी शर्ट वाला गिर गया। चीख पुकार मची।
लेकिन जैसे ही काली टी शर्ट वाला उठता है, बनियान वाले ने फिर उस पर ईंट से वार कर दिया। कोई किसी को रोकने की कोशिश कर रहा है तो कहीं आपस में सब के सब भिड़ गए हैं। ईंट, फावड़ा, डंडे, सब के सब से जंग जारी है। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, सब के सब एक दूसरे से बदला लेने पर आमादा हैं। बुजुर्ग लड़ाई रोकने में लगे हैं, लेकिन गालियों की बौछार में गुस्सा हाई है और एक्शन जोरदार हो रहा है। मोहल्ले में आपसी संघर्ष की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आई हैं। आपसी विवाद को लेकर ढिक्का कला गांव में दो गुट आमने सामने आ गए और महाभारत शुरू हो गई। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए, दो पक्षों के बीच में जो है लड़ाई हो रही है। गांव ढिक्का कला है, जो पुलिस स्टेशन सरसावा का गांव है। वहां पर दो पक्षों के बीच में कुछ ईंट फेंकते हुए लोग दिख रहे हैं। उसमें जो FIR है उसको इमीडिएटली दर्ज किया गया। इसमें जो 4 लोग हैं उनकी अरेस्टिंग कर ली गई है। वहां पर मौके पर पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था है। दोनों पक्षों के जो मुकदमे जो मेडिकल के अनुसार हैं वो लिखे गए हैं और अब अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जो है इसमें की जा रही है। आपसी विवाद के बाद संघर्ष की ये तस्वीरें काफी खौफनाक थी, जिसमें करीब 20 लोग आपस में ही भिड़ गए। चंद सेकंड में सड़क पर तेज रफ्तार से आती पिकअप वैन मौत बनकर टूट पड़ी। सड़क पर भीड़ है, लेकिन तेज रफ्तार की वजह से पहले पिकअप वैन अनकंट्रोल होती है। इसके बाद उसकी चपेट में कई लोग आ जाते हैं। कोई सड़क पर धड़ाम से गिरता है तो कोई घिसटता जाता है, लेकिन पिकअप वैन नहीं रुकती। बताया जा रहा है कि यह सड़क हादसा ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के बिसरा चौक के पास हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। डॉक्टर की क्लिनिक में काफी भीड़ है। अचानक से शख्स बाहर से दौड़ता आता है और पहले रिसेप्शन पर लड़की को थप्पड़ मारता है, फिर बाल खींचता है, उसके बाद उसे जमीन पर गिरा देता है। आसपास खड़े लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक तो वारदात हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी फिर दिखता है। एक महिला उसे कुछ समझाती है, लेकिन तभी आरोपी रिसेप्शनिस्ट को लात मार देता है। मारपीट की यह वारदात महाराष्ट्र के कल्याण पूर्व इलाके की है, जहां मरीज दिखाने की जल्दी को लेकर आरोपी ने गुस्से में आकर रिसेप्शनिस्ट पर हमला कर दिया। रिसेप्शनिस्ट एक मराठी महिला है, जबकि आरोपी का नाम गोपाल झा है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और आरोपी के खिलाफ मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया। घटना के बाद आरोपी फरार है और मानपाड़ा पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मामूली बात पर एक युवती की इस तरह से पिटाई से नागरिक आक्रोशित हैं। पुलिस से आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई करने की मांग उठ रही है। सफेद कार पर लाठी डंडों से प्रहार। सड़क पर हर तरफ लोग ही लोग खड़े हैं और रास्ता जाम है। सड़क पर भीड़ है और लोग कार को लाठी डंडों से मार मार कर तोड़ रहे हैं। लोगों का गुस्सा अभी शांत भी नहीं हुआ कि गुस्साई भीड़ ने कार को आग के हवाले कर दिया। कार में आग लगा दी और कार धू धू कर जलने लगी। सड़क की दूसरी ओर कार लपटों में घिरी हुई है, काला धुआं निकल रहा है, लेकिन कोई भी कार की आग को बुझाने की जहमत नहीं उठा रहा। इस कार को आग के हवाले क्यों किया गया, इसकी गवाही ये तस्वीरें करती हैं, जहां सड़क पर एक महिला का शव पड़ा है और आक्रोशित भीड़ कार में तोड़फोड़ कर रही है। तस्वीरें बिहार के कटिहार जिले की हैं, जहां तेज रफ्तार में आती इस कार ने एक महिला को टक्कर मार दी। महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे ये कार भीड़ के गुस्से का शिकार हो गई।